द्वारा की गई दूरी। जनरल समीकरण लिख लीजिए। एक्स बराबर होता है ए कॉस ओमेगा टी मान लीजिए। रूट म्यू की जगह यहाँ पे ए कॉस के एक्स ए कॉस के टी। तो ए कॉस के टी प्लस टी डैश बराबर उसी तरह से चल रहा है ए कॉस के टी डैश, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से 2 पाई माइनस के टी डैश। टी डैश समय निकाल लीजिए इससे। और टी डैश हो गया अपने पास, ये वहां चला जाएगा आपके पास। पाई बाई के 2 पाई बाई के माइनस का ये टी उधर चला गया टी। अब क्वेश्चन कह रहा है कण आपस में पहले कण के गति करने के पश्चात, पहले कण के पाई बाई इतने समय पश्चात करें, पहले कण की गति करने के बाद समय टी प्लस टी डैश। टी प्लस टी डैश पाई बाई के प्लस टी बाई, ये अपने को मान निकालना। एक और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार छठा क्वेश्चन देखिए वाला। एक कण OAB सरल रेखा में सरल आवर्त गति से गतिमान है जब वह A तथा B पर है तो विरामावस्था में, जहां O से दूरी क्रमशः A एवं B है। क्वेश्चन दिया हुआ है जब दूरी A एवं B दूरी पर है जब कण विरामावस्था में, अर्थात कण A और B के बीच में सरल आवर्त गति कर रहा है। इसका मतलब A और B पर उसका वेग, A और B पर कह रहा है कण विरामावस्था में, ठीक है, एवं उसका वेग स्मॉल v है जब उसके वह मध्य बिंदु पर है। सबसे पहले अपन आयाम निकालेंगे। आयाम ए नहीं ले सकते क्योंकि डिस्टेंस ए दी हुई है, ये ओ है और ए बी बी है आपके पास। आयाम ले लेते हैं अपन, कैपिटल ए भी ले सकते हैं, आर ले लेते हैं। आर बराबर हो गया बी माइनस ए अपॉन 2। क्लियर है, क्योंकि ये है अपने पास डिस्टेंस बी माइनस ए और एट सी पर हो गया बी माइनस ए बाई 2।
कण ए और बी के बीच में विरामावस्था में, अर्थात आयाम बराबर हो गया बी माइनस ए बाई टू। अब कण की गति का समीकरण, v स्क्वायर बराबर होता है म्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां आर उसका आयाम है, एट सी। सीपी बराबर एक्स लेते अपन, एट सी सी बिंदु पर वेग अर्थात x बराबर 0, v बराबर दिया हुआ है वेग v। v स्क्वायर हो गया म्यू आर स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर हो गया म्यू b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो अपने को निकालना है इसका पूर्ण आवर्त काल, और रूट म्यू बराबर हो गया 2v अपॉन b माइनस ए। आवर्त काल हो गया t बराबर 2 पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू। रूट म्यू का मान यहां से रख दीजिए, which implies pi b माइनस ए अपॉन, और ये अपने को मान निकालना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। एक कण सरल आवर्त गति से गतिमान है, एक सिरे से केंद्र की ओर जाते हुए के ए से केंद्र की ओर जाते हुए लगातार 3 सेकंड में तय की गई दूरी x1 बराबर ले ली मान लो cos रूट म्यू इंटू t1 प्रथम सेकंड में, x2 बराबर दे रखिए cos रूट म्यू t1 प्लस 1 द्वितीय सेकंड में ले ली, लगातार 3 सेकंड में t1 प्लस 1, नेक्स्ट x3 ले ली, इसी प्रकार cos रूट म्यू t1 प्लस 2। तो लगातार 3 सेकंड में इस प्रकार इसके अपने डिस्टेंस ले लिए x1, x2 और x3। तो सिद्ध कीजिए इसका आवर्त काल 2 पाई अपॉन थीटा होगा, जहाँ cos थीटा दे रखा है x1 प्लस x3 अपॉन 2x2। तो सबसे पहले x1 प्लस x3 का मान निकाल लीजिए, cos रूट म्यू t1 प्लस 2 t1 प्लस cos c प्लस cos d वाला फार्मूला लगा दिया, 2 cos रूट म्यू c प्लस d बाई 2, t1 प्लस 1 आ जाएगा, कट जाएगा, इंटू cos d माइनस c बाई 2,